Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Muhammad Adil, your physics teacher. स्टूडेंट, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज़ को, ठीक है, उसमें हमने बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं क्वांटिटीज़ के बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स को। तो यूनिट्स कहाँ से आए, सबसे पहले हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक हमारा आज का है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये तकरीबन 1960 में ये यूनिट सारे के सारे डेवलप हुए थे, ठीक है। जो 7 बेस क्वांटिटीज़ है उनको अपने यूनिट्स में लेते और फिर उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो नए यूनिट्स बनाए गए थे उसको फिर डिराइव यूनिट्स का नाम दिया गया था, ठीक है। तो देखें, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के लिए एक सेट तैयार किया गया था 1960 में, ठीक है। जितनी भी क्वांटिटीज है उन सब के लिए एक सेट तैयार किया गया था जिसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया था, या इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते थे, और शॉर्ट में हम इसको SI यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। SI यूनिट्स या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। SI का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो यूनिट्स, जैसा कि आपको पता है, यूनिट्स हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है बेस यूनिट और एक है डिराइव यूनिट्स। जिस तरह क्वांटिटीज दो किस्म की थी, एक था बेस क्वांटिटी, दूसरा था डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। सिमिलरली उसके यूनिट्स भी दो किस्म के हैं। तो बेस क्वांटिटीज के यूनिट जो है बेस क्वांटिटीज के यूनिट बेस यूनिट्स हैं, और डिराइव क्वांटिटी के यूनिट जो है वो डिराइव यूनिट्स हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले हम बेस यूनिट्स को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं डिराइव की तरफ। तो इन SI का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, इन सिस्टम इंटरनेशनल 7 बेस क्वांटिटीज आर चूजन एंड देयर यूनिट्स आर डिफाइंड आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। 1960 में ये 7 बेस क्वांटिटी को चूज किया गया, ठीक है, और उनको नेम और यूनिट्स दिए गए हैं जो कि कुछ स्टेबल के साथ स्टेबल में आपको मैंने दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, बेस यूनिट्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। जिस तरह की पिछली वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अगर जिसको समझ नहीं आ रही तो पिछली वीडियो देख सकते हैं आप लोग, इसको मैंने कंप्लीट डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो लेंथ को हम डिनोट करते हैं किस चीज से? L से भी डिनोट करते हैं, X से भी डिनोट करते हैं, R से भी डिनोट करते हैं, D से भी डिनोट करते हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर कौन सी रिक्वायरमेंट है। अगर हमने डिस्टेंस देखना है तो डिस्टेंस के लिए फिर हम S का इस्तेमाल करते हैं, S, ठीक है। डिस्टेंस के लिए हम S का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर रेडियस है तो R का इस्तेमाल करेंगे, अगर डायमीटर है तो D का इस्तेमाल करेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो X का इस्तेमाल करेंगे, अगर L लेंथ है तो L का इस्तेमाल करेंगे, अगर इस तरह वेट है तो हम W का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस किस्म की हम वर्ड इसके यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं। इस तरह फिर मास जो है, मास का हमारे पास है m, स्मॉल m, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन का हमारे पास है T, स्मॉल t, ठीक है। और अगर हमारे पास टाइम पीरियड की बात हो तो टाइम पीरियड के लिए फिर हम कैपिटल T भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर हम बहुत ही लिमिटेड चीजों में यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम N से डिनोट करते हैं, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी को हम स्मॉल I से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर इस तरह इसके यूनिट्स भी हमारे पास आ जाते हैं। अब देखिए, लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, ठीक है, और डिनोट होता है M से। इस तरह मास का यूनिट है किलोग्राम, डिनोट होता है kg से। टाइम का यूनिट है सेकंड और डिनोट होता है S से, स्मॉल s से। करंट का यूनिट है एम्पेयर और डिनोट होता है A से, कैपिटल A से। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन और डिनोट होता है कैपिटल K से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, डिनोट होता है MOL से, ठीक है। इस तरह ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो कैंडेला है और कैंडेला डिनोट होता है CT से, ठीक है। अब इस तरह बहुत सारे यूनिट हमारे पास इन क्वांटिटीज के अलग अलग भी हैं। अब जैसा कि मैं बोलूं, लेंथ है, लेंथ का हमारे पास सिर्फ मीटर नहीं आता, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सारे हमारे पास इस लेंथ के इंचेस भी आते हैं, फुट्स भी आते हैं। लेकिन जो सिस्टम इंटरनेशनल ने इसको नाम दिया वो यूनिट इसका है M, ये इसका बेस यूनिट है, ठीक है, मीटर। इस तरह मास का किलोग्राम, ग्राम्स भी आता है, बट सिस्टम इंटरनेशनल में जिसका यूनिट है वो किलोग्राम है। इस तरह टाइम का हमारे पास हावर भी आता है,
ठीक है, डेज भी आते हैं, वीक्स भी आते हैं, मंथ्स भी आते हैं, ठीक है, बहुत सारी हमारे पास आती है, लेकिन हम जो है इस्तेमाल करते हैं सेकंड, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट एम्पेयर इलेक्ट्रिसिटी का है। अच्छा, फिर टेम्परेचर का हम डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज़ करते हैं, हम डिग्री फ़ारेनहाइट भी यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हम इसके लिए केल्विन यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज़ करेंगे और ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी के लिए हम कैंडेला यूज़ करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको बेस यूनिट समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं डिराइव्ड यूनिट की तरफ। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है? तो जिस तरह हमारे पास बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज होती थी, और बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी निकलती थी, सिमिलरली उसी तरह इसी बेस यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हमारे पास निकलती है डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब किस तरह देखिए जरा, यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग ऑफ बेस यूनिट्स आर टर्म्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अगर हम इन्हीं बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें और उसे एक नई क्वांटिटी बनाए, नई यूनिट बनाए, वो हमारे पास बनते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखते हैं, मैंने कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पर। एरिया, ठीक है, एरिया का सिंबल है ए, ठीक है, और इसका यूनिट हमारे पास आता है स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, क्यूबिक मीटर इसका यूनिट है, और मीटर क्यूब से हम डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इस तरह फिर स्पीड या वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम चीज़ें हैं, बट एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर क्वांटिटी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल वी से, ठीक है। और मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। अब मीटर पर सेकंड क्यों आता है? क्योंकि स्पीड का हमारे पास फार्मूला होता है, स्पीड को हम डिनोट करते हैं v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम से, ठीक है। तो अगर देखें, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ठीक है। और अगर इस सेकंड को नीचे से ऊपर लेकर जाओ, तो मैथमेटिक्स का रूल है, अगर हम किसी चीज को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो उसका जो पावर है, उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। और आपको पता है कि अगर किसी जगह पर पावर कुछ भी नहीं होता, वहां पर 1 होता है, तो ये मीटर अपनी जगह पर आ जाएगा। और अगर सेकंड को हम नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका जो 1 है ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स इसको हम बोलते हैं, इस तरह, ठीक है। सिमिलरली फिर एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी इस तरह का फार्मूला है, वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका यूनिट हो गया। इस तरह डेंसिटी है, डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है, पी जैसा सिंबल है, ये बेसिकली पी नहीं है, ये रो है। इसका जो इसको हम लिखते हैं इस तरह RHO, रो, ठीक है, ये रो है। और रो से हम डेंसिटी को डिनोट करते हैं, और डेंसिटी का जो यूनिट है वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद है फोर्स, फोर्स को हम डिनोट करते हैं F से, इसका यूनिट है न्यूटन, और न्यूटन बेसिकली बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब ये किस तरह बराबर है? अब ये फोर्स निकला हुआ है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। न्यूटन एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने एक लॉ पेश किया था कि अगर हम क्या करें, अगर हम मास और एक्सेलरेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, हमारे पास फोर्स बनता है, ठीक है। तो अगर इसका यूनिट हम निकाले तो मास बराबर है किलोग्राम के, ठीक है, और एक्सेलरेशन बराबर है मीटर, देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पर किसके बराबर है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। मास की जगह मैंने किलोग्राम लिखा, एक्सेलरेशन की जगह मैं लिख लूंगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड -2 पावर -2, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारे पास फोर्स का यूनिट। और ये इतना बड़ा यूनिट तो हम लिख नहीं सकते, इसलिए इसको शॉर्ट अल्फाज में हम लिखते हैं न्यूटन N, ठीक है। यहाँ पर देखिए N इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह पर है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P से, यूनिट इसका है पास्कल, ठीक है, और पास्कल बराबर है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के। इस तरह एनर्जी है, एनर्जी को हम डिनोट करते हैं E से या कैपिटल U से, इसका यूनिट है जूल्स, और जूल बराबर है 1 जूल बराबर है हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 के, ठीक है। इस तरह फिर कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, यूनिट इसका आता है फैराड, और 1 फैराड बराबर है किलोग्राम इनवर्स मीटर सेकंड -2, मीटर -2 सेकंड पावर 4 एंड एम्पेयर पावर 2। ये कैपिटल ए जो है ये एम्पेयर को डिनोट करता है, ठीक है। अच्छा, फिर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट है ओहम, और 1 ओहम हमारे पास बराबर है। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा या ओहम इसको बोलते हैं, और ये 1 ओमेगा हमारे पास बराबर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 एम्पेयर -2। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप इससे अपने लिए अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं।
शुक्रिया।